ज़िंदगी में कुछ चीज़ें हम तब समझते हैं जब वो हमारे हाथ से निकल चुकी होती है, और उन सब चीज़ों में से सबसे दर्दनाक होता है वो वक्त जो हम किसी अपने के साथ बिता सकते थे पर नहीं बिताया। ये कहानी एक बेटे की है, विवेक की, जो बड़े शहर में नौकरी करता था, अच्छा कमाता था, व्यस्त रहता था, और जिसके पिता हर रविवार को बस एक इंतज़ार करते थे कि शायद आज बेटे का फ़ोन आ जाए। विवेक के पिता राम प्रसाद एक रिटायर्ड स्कूल टीचर थे। सरल इंसान, छोटी ज़रूरतें। विवेक जब से शहर गया था, महीनों में एक बार फ़ोन करता था। जब भी पिता फ़ोन करते तो विवेक कहता, पापा मीटिंग में हूँ, या पापा बाद में लगाता हूँ। राम प्रसाद कभी बुरा नहीं मानते थे, बस कहते ठीक है बेटा, काम करो, और फ़ोन रख देते। पर पड़ोसियों ने देखा था कि फ़ोन रखने के बाद वो काफ़ी देर तक खिड़की के पास बैठे रहते, बाहर देखते हुए चुपचाप, किसी से कुछ नहीं कहते। एक दिन विवेक को उसकी माँ का फ़ोन आया, आधी रात को। माँ की आवाज़ काँप रही थी, बेटा तुम्हारे पापा को अस्पताल ले जाना पड़ा। विवेक अगली सुबह की फ़्लाइट से पहुंचा। अस्पताल में पिता बिस्तर पर लेटे थे, कमज़ोर पर होश में। विवेक को देखकर उनकी आंखें भर आईं, और उन्होंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया। विवेक ने उनका हाथ पकड़ा, और पहली बार उसने महसूस किया कि उसके पिता का हाथ कितना पतला हो गया है, कितना ठंडा था, और उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने ये हाथ कब पकड़ा था। पिता ठीक हो गए, पर उन 3 दिनों में विवेक ने जो देखा था, उसने उसे अंदर से झंझोड़ दिया था। पिता के कमरे में एक पुरानी डायरी थी। विवेक ने उत्सुकतावश खोली। वो डायरी रामप्रसाद ने पिछले 5 सालों में लिखी थी, और हर पन्ने पर बस एक ही तरह की बातें थी। आज विवेक का फ़ोन नहीं आया। आज रविवार था, सोचा था बेटा आएगा। आज उसका जन्मदिन था, मैंने फ़ोन किया पर बात नहीं हो पाई। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे से कहना था कि उसकी हंसी मुझे दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ लगती है, पर यह कहने का मौका कभी मिला ही नहीं। विवेक उस कमरे में बैठकर घंटों रोया, न इसलिए कि पिता बीमार थे, बल्कि इसलिए कि उसे पहली बार समझ आया था कि वो पिछले 5 साल से क्या खो रहा था। वो हर मीटिंग याद थी जो उसने अटेंड की थी, हर डेडलाइन याद थी जो उसने पूरी की थी, पर उसे एक भी रविवार याद नहीं था जो उसने पिता के साथ बिताया हो। और उस दिन उसे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी काम है वो कभी अर्जेंट नहीं होते, वो चुपचाप इंतज़ार करते हैं, और हम अर्जेंट चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। उस दिन के बाद विवेक ने एक फ़ैसला किया, हर रविवार चाहे कुछ भी हो वो पिता से बात करेगा, बस 15 मिनट। और उन 15 मिनटों में उसने जाना कि उसके पिता को कविता लिखने का शौक़ था, कि वो चाहते थे कि विवेक एक बार उनके स्कूल आए जहाँ उन्होंने 30 साल पढ़ाया था, कि उन्हें आम की वो खास किस्म पसंद थी जो सिर्फ उनके गांव में मिलती थी। यह छोटी छोटी बातें थीं, पर यह बातें जो विवेक को पहले पता होनी चाहिए थी। तो आज अगर आपके घर में भी कोई राम प्रसाद है, कोई जो चुपचाप इंतज़ार करता है, जो कभी शिकायत नहीं करता, जो हर बार कहता है ठीक है बेटा, काम करो, तो आज उनका फ़ोन उठाइए, क्योंकि कुछ इंतज़ार हमेशा के लिए ख़त्म हो जाते हैं, और फिर हम सिर्फ पछताते रह जाते हैं।